ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको शिव पुराण में वर्णित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा बताती है कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है और कैसे उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए विष का पान किया। ये कथा हमें त्याग, करुणा और आत्म बलिदान का संदेश देती है। तो आइए इस पावन कथा को सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही अमरता प्राप्त करना चाहते थे। उस समय की परिस्थिति बहुत विचित्र थी। देवता स्वर्ग में निवास करते थे, लेकिन वे मृत्यु से भयभीत रहते थे। असुर पाताल लोक में रहते थे और वे भी अमर होना चाहते थे। दोनों में निरंतर युद्ध होते रहते थे। कभी देवताओं की विजय होती, कभी असुरों की। इस स्थिति से सभी परेशान थे। एक बार देवताओं को असुरों ने बुरी तरह पराजित कर दिया। देवराज इंद्र अपने सिंहासन से उतार दिए गए। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि अमृत प्राप्त करने का एक ही उपाय है, क्षीर सागर का मंथन करना होगा। क्षीर सागर में 14 रत्न छिपे हुए हैं और उन्हीं में से एक रत्न अमृत कलश भी है। जो भी अमृत पान करेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन समुद्र मंथन अकेले देवताओं की बस की बात नहीं थी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें असुरों से संधि करनी होगी। उनसे कहो कि हम मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो भी रत्न निकलेंगे उन्हें आपस में बांट लेंगे। देवताओं को ये सुझाव अच्छा नहीं लगा। वे बोले, हे प्रभु, असुर तो हमारे शत्रु हैं, हम उनसे कैसे संधि करें? और अगर हमने संधि कर ली तो वे भी अमृत पान कर लेंगे और फिर तो हमें कभी जीत नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा। तुम बस असुरों से संधि करो। देवताओं ने असुरों के पास जाकर प्रस्ताव रखा। असुरों के राजा उस समय बलि थे। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा अवसर है, हम भी अमृत पान करके अमर हो जाएंगे। उन्होंने संधि स्वीकार कर ली। तब शुरू हुई समुद्र मंथन की तैयारी। सबसे पहले मंथन के लिए मथानी की आवश्यकता थी। इसके लिए मंदराचल पर्वत को चुना गया। ये पर्वत अत्यंत विशाल और भारी था। देवताओं और असुरों ने मिलकर इस पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से मंदराचल पर्वत को उखाड़ा और उसे क्षीर सागर के बीच में स्थापित कर दिया। अब रस्सी की आवश्यकता थी जिससे पर्वत को घुमाया जा सके। इसके लिए वासुकी नाग को बुलाया गया। वासुकी सर्पों के राजा थे। उन्हें समझाया गया कि ये कार्य संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। वासुकी तैयार हो गए। उन्होंने अपने शरीर को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट दिया। अब सवाल ये था कि कौन वासुकी का फन पकड़ेगा और कौन पूंछ। देवता और असुर दोनों ही फन पकड़ना चाहते थे, क्योंकि फन पकड़ना अधिक सम्मानजनक माना जाता था। भगवान विष्णु ने देवताओं को संकेत किया कि वे पूंछ की ओर चले जाएं। देवताओं ने ऐसा ही किया। असुर प्रसन्न हो गए कि उन्हें फन पकड़ने को मिला। मंथन शुरू हुआ। देवता एक ओर से खींचते, असुर दूसरी ओर से। मंदराचल पर्वत घूमने लगा, लेकिन जल्द ही एक समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वो समुद्र की तली में धंसने लगा। मंथन रुक गया। सभी चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। वे विशाल कछुए के रूप में समुद्र की तली में गए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थापित कर लिया। अब पर्वत को आधार मिल गया। मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से खींचने लगे। पर्वत तेजी से घूमने लगा। समुद्र में हलचल मच गई। विशाल लहरें उठने लगी। जल से झाग निकलने लगा। जैसे जैसे मंथन होता गया, समुद्र से विभिन्न रत्न निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। उसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया। फिर उच्चई श्रवा नामक दिव्य अश्व निकला, जो अत्यंत तेज दौड़ने वाला था। फिर ऐरावत हाथी निकला, जिसके 4 दांत थे। उसे इंद्र को दिया गया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान विष्णु ने धारण कर ली। फिर पारिजात वृक्ष निकला, जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। फिर अप्सराएं निकली, जो अत्यंत सुंदर थीं। फिर देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, जो कमल पर विराजमान थीं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। फिर वारुणी देवी निकली। फिर चंद्रमा निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस प्रकार एक एक करके 13 रत्न निकल गए। सभी प्रसन्न थे कि अब अमृत निकलेगा। लेकिन तभी कुछ विचित्र होने लगा। समुद्र का जल काला पड़ने लगा। वातावरण में दुर्गंध फैलने लगी। देवता और असुर घबरा गए। तभी समुद्र से एक विशाल कलश निकला। ये कलश काले रंग का था और उसमें से धुआं निकल रहा था। ये हलाहल विष था।
ये विष इतना भयंकर था कि इसकी एक बूंद से भी संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। जैसे ही ये विष समुद्र से बाहर आया, चारों ओर अंधकार छा गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पक्षी आकाश से गिरने लगे, जल के जीव मरने लगे, देवता और असुर दोनों भय से कांपने लगे, सभी मंथन छोड़कर भागने लगे। हलाहल विष का प्रभाव तीनों लोकों में फैलने लगा। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, सभी जगह त्राही त्राही मच गई। प्राणी कष्ट से छटपटाने लगे। ऋषि मुनि प्राणायाम रोककर भाग खड़े हुए। नदियां सूखने लगी, वायु विषाक्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब प्रलय हो जाएगी। देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, ये हमने क्या कर दिया? अमृत की खोज में हमने विष को जगा दिया, अब तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, ये विष इतना प्रबल है कि मैं भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। इस विष को केवल एक ही देवता धारण कर सकते हैं, और वो है भगवान शिव। तुम सब शिव जी के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो। देवता, ऋषि मुनि और सभी जीव कैलाश पर्वत की ओर दौड़ पड़े। वहां भगवान शिव योग समाधि में लीन थे। माता पार्वती उनके पास बैठी थीं। सभी ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे संकट मोचन, हमारी रक्षा करो। हलाहल विष से सृष्टि का विनाश हो रहा है, आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव ने आंखें खोली और पूरी स्थिति को देखा। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती के नेत्रों में आंसू थे। वे बोली, हे नाथ, ये सृष्टि आपकी है, इन प्राणियों पर दया करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं जानता हूँ कि ये विष अत्यंत भयंकर है, इसे कोई भी धारण नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसे धारण नहीं करूँगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। माता पार्वती ने कहा, लेकिन प्रभु, ये विष आपको भी हानि पहुंचा सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं योगी राज हूँ, मैं इस विष को अपने भीतर धारण करूंगा, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक दूंगा। न तो वो नीचे उतरेगा, न ऊपर जाएगा, मैं इसे अपने कंठ में ही स्थिर रखूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश से उठे और समुद्र तट पर पहुंचे। वहां हलाहल विष का कलश धधक रहा था। चारों ओर विनाश का दृश्य था। भगवान शिव ने उस कलश को उठाया और पूरा विष अपने मुख में ले लिया। जैसे ही विष उनके मुख में गया, उनका कंठ नीला पड़ने लगा। विष इतना तीव्र था कि उसकी गर्मी असहनीय थी, लेकिन भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से उस विष को कंठ में ही रोक लिया। माता पार्वती ये सब देख रही थीं। उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने तुरंत अपना हाथ भगवान शिव के कंठ पर रख दिया ताकि विष नीचे न उतरे। भगवान शिव के कंठ का रंग गहरा नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। चंद्रमा ने अपनी शीतलता से भगवान शिव के कंठ को ठंडा किया। गंगा जी ने भी अपनी शीतलता प्रदान की। धीरे धीरे भगवान शिव की पीड़ा कम हुई, लेकिन उनका कंठ नीला ही रहा। सृष्टि को विनाश से बचा लिया गया। सभी प्राणी राहत की सांस ले सके। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। देवता और असुर दोनों ही अमृत को लेने के लिए लालायित हो गए। असुर बलपूर्वक अमृत कलश को छीनने लगे। देवता भी पीछे नहीं हटे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। असुर उसे देखकर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत का वितरण करूंगी। असुरों ने सहमति दे दी। मोहिनी ने ऐसी चालाकी से अमृत वितरित किया कि सारा अमृत देवताओं को मिल गया और असुरों को कुछ नहीं मिला। केवल राहु नाम का एक असुर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर रहा था। चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। राहु का सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। तभी से राहु चंद्रमा और सूर्य से बैर रखता है और उन्हें ग्रहण लगाता है। इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। देवताओं को अमृत मिल गया और वे अमर हो गए। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा त्याग भगवान शिव का था। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के केवल सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया। उन्होंने अपने प्राणों को संकट में डाला। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें कष्ट होगा या नहीं। उन्होंने केवल ये सोचा कि सृष्टि को बचाना है। यही है भगवान शिव की महानता। वे भोलेनाथ हैं, वे दयालु हैं, वे करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं। ये कथा हमें अनेक शिक्षाएं देती है।
पहली शिक्षा ये है कि जब संकट आता है तो स्वार्थ को भूलकर सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। भगवान शिव ने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सृष्टि के बारे में सोचा। दूसरी शिक्षा ये है कि सच्चा त्याग वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। भगवान शिव ने विष पान किया, लेकिन उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा। तीसरी शिक्षा ये है कि योग और आत्मनियंत्रण से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से हलाहल विष को कंठ में रोक लिया। महाशिवरात्रि के दिन हम इसी घटना को याद करते हैं। कहा जाता है कि जिस रात भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, वो महाशिवरात्रि की रात्रि थी। उस रात भगवान शिव ने कष्ट सहा, पीड़ा सही, लेकिन सृष्टि को बचाया। इसलिए हम इस रात्रि को पवित्र मानते हैं। इस रात्रि हम भगवान शिव का जागरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें बेलपत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र को विष का नाशक माना जाता है, इसलिए इसे शिवजी पर चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाया जाता है क्योंकि जल शीतलता प्रदान करता है और भगवान शिव की कंठ की जलन को कम करता है। इस कथा से हमें ये भी समझ आता है कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों आते हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकली और हलाहल भी, अमृत भी मिला और विष भी। ये जीवन का सत्य है, लेकिन हमें बुराई को भी स्वीकार करना सीखना चाहिए और उसे नियंत्रित करना चाहिए। भगवान शिव ने हलाहल को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे धारण किया। ये हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए ये कथा एक संदेश देती है। माता पार्वती ने भगवान शिव के कष्ट को देखा और तुरंत उनके कंठ पर हाथ रखकर विष को रोक दिया। ये एक माँ की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। माँ अपने परिवार की, अपने बच्चों की रक्षा करती है, लेकिन माँ को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे स्वयं भी स्वस्थ रहना है। अगर माता पार्वती ने भगवान शिव को विष पान करने से रोक दिया होता तो सृष्टि नष्ट हो जाती। उन्होंने समझा कि ये करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही उन्होंने सुनिश्चित किया कि भगवान शिव को अधिक हानि न हो। इसी प्रकार गर्भवती माताओं को भी संतुलन बनाना चाहिए। व्रत रखना अच्छी बात है, पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य और गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य से समझौता नहीं करना चाहिए। भगवान शिव स्वयं जीवनदाता हैं, वे मृत्युंजय हैं, वे मृत्यु को भी जीतने वाले हैं। वे नहीं चाहेंगे कि कोई माँ या शिशु स्वास्थ्य समस्या का सामना करे। इसीलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की सच्ची भक्ति ये है कि हम उनके त्याग, करुणा और संरक्षण के गुणों को अपने जीवन में उतारें। हम दूसरों की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से जीवन जिए और कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करें। यही सच्ची शिव भक्ति है। तो इस महाशिवरात्रि पर हम भगवान शिव के नीलकंठ रूप को याद करें, हम उनके त्याग को याद करें, हम उनकी करुणा को याद करें और हम प्रण करें कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएंगे। हम भी दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की रक्षा करेंगे और संकट के समय में धैर्य बनाए रखेंगे। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय नीलकंठ महादेव। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हर माँ के लिए एक गर्भ संस्कार मंत्र है। अगर आप गर्भवती हैं या माँ बनने वाली हैं, तो ये कथा आपके शिशु की आत्मा तक अमृत की तरह उतरेगी। इसे पूरा सुने और अपने गर्भ को पवित्रता से भर दें। अगर ये वीडियो दिल को छुए तो लाइक करें। हर उस माँ से शेयर करें जो अपने गर्भ को संस्कार देना चाहती है और हमारी चैनल को मॉम एंड बेबी केयर जोन को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिव्य संस्कार सुने। धन्यवाद।